बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ फ्राइड पास्ता बाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये यूनिक और न्यू स्नैक की रेसिपी आज से पहले आपने कभी यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। आज की इस रेसिपी को मैंने बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार किया है। इसे हर कोई अब आसानी से अपने घर पर बना सकता है। आज की ये रेसिपी आप लोग इफ्तार मेन्यू में भी बना सकते हैं। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइड पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में अनसॉल्टेड बटर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक मैदे में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इसमें 1 और 3/4 कप दूध शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद मिर्चें शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून थाइम शामिल करेंगे और अच्छे से इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। आपने इसमें लगातार चम्मच को चलाते हुए इसे पकाना है। 1 कप इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल करेंगे और 2 से 3 स्लाइस इसमें चटर चीज़ के शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। जब चीज़ इसमें मेल्ट हो जाए अच्छे से तो आपने इसमें 2 कप बॉयल की हुई मैक्रोनी शामिल करनी है। मैक्रोनी आप लोग किसी भी शेप की ले सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे। जब आपको लगे पास्ता आप लोगों का थोड़ा सा थिक हो गया है तो आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। मैंने एक कंटेनर को पार्चमेंट पेपर से अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया था। अब तैयार किया हुआ पास्ता मैं इसमें शामिल करूंगी और अच्छे से इस पास्ते को फैला लूंगी। पास्ते को अच्छे से सेट करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रखना है 2 से 4 घंटे के लिए। आप लोग चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 2 से 4 घंटे हो चुके हैं, पास्ता जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि हमने इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया था। अब हम यहाँ पास्ते की कटिंग स्टार्ट करेंगे। पास्ते को आप लोगों ने क्यूब्स में कट करना है। आप लोग चाहें तो छोटी-बड़ी क्यूब्स कट कर सकते हैं। एक साइड पर रखेंगे इन्हें। यहाँ हमने 2 अंडे लिए हैं। 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे। अब इन्हें एक साइड पर रखेंगे। एक बाउल में मैदा लेंगे। मैदे में अच्छी तरह से इन फ्राइड पास्ता बाइट्स को कवर करेंगे। आपने इसकी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। अब हम इसे अंडे में भी डिप करेंगे और अच्छे से इसको अंडे में कोट कर लेंगे। अंडे में अच्छी तरह से कोट करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। लास्ट इसकी कोटिंग ब्रेड क्रम्स की है। आपने इसको क्रम्स के साथ बहुत अच्छी तरह से कोट करना है ताकि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी लेयर आ जाए। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने सब बाइट्स की कोटिंग कर लेनी है और आप लोग इन बाइट्स को 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। चलें अब हम बाइट्स को फ्राई करके इनकी फाइनल लुक देख लेते हैं। ऑयल को पहले से प्रीहीट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक-एक करके इसमें बाइट्स शामिल करते जाएंगे और बाइट्स को आप लोगों ने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। जब पास्ता बाइट्स पर आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। इन्हें निकालने के लिए आपने किसी छन्नी या कूलिंग रैक का इस्तेमाल करना है। टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। लीजिए तैयार हैं हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी मैक एंड चीज़ बाइट्स। आप लोगों ने मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर इस रमज़ान में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो बजट फ्रेंडली हो और उस पर कम मेहनत हो तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।